हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की जो सीरीज़ है वो मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ओके, फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है हम इसको स्टडी करेंगे। तो अभी पहले देख लो, पहले सुन लो अच्छे से कि मैं किस तरीके से इसको करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको क्या बोलते हैं कि वो जो भी चीज़ें हैं उनका एक अच्छा सा ओवरव्यू दूंगा, जिससे आपको उन चीज़ों का फंक्शन समझ जाएगा, वो चीज़ क्या करती है वो समझ जाएगा। फिर उसके बाद हम डेफिनेशंस और इन सभी चीज़ों के वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन हमको समझता नहीं कि उस चीज़ का मेन पर्पस क्या था। ओके, सो फर्स्ट आई विल टीच यू कि वो चीज़ काम क्या करती है, उसका काम क्या होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है इन सभी चीज़ों के ऊपर। फाइन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड का बेसिक डेफिनेशन मैं कहूँ तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो। कोई भी चीज़ जो बह सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। जैसे ये मेरा मार्कर है, ये बह नहीं सकता, करेक्ट ना, ये इधर है, इट इज़ नॉट फ्लोइंग एनीवेयर। लेकिन अगर मैं अपने हाथ में पानी रख लूँ, इट विल गो समवेयर। ठीक है, मेरे इन दोनों हाथों के गैप से निकलेगा, मेरे उंगलियों के गैप से निकलेगा, यहाँ से फ्लो के नीचे जाएगा, नीचे ज़मीन पे भी बहते जाएगा जब तक उसके पास एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फ्लो हो सकती है। ओके, सो फ्लूइड में भी कुछ आइडियल फ्लूइड्स आते हैं, ये सब डेफिनेशन आप खुद भी रीड कर सकते हो और हम भी थोड़ा टाइम बाद कर लेंगे उसको। ओके, फ्लूइड का अपना खुद का कोई शेप नहीं होता। वो क्या कहते हैं कि जिस चीज़ में डालोगे उसका शेप ले लेते हैं। इसका मतलब क्या, समझ लो आपके घर पे एक ग्लास है जो हेक्सागन शेप में है, उसमें पानी भरोगे तो उस शेप की आ जाएगी। ओके, अगर आपके पास रेक्टेंगल ग्लास है, रेक्टेंगल ग्लास में पानी भरोगे तो रेक्टेंगल हो जाएगी। आपके नॉर्मल वी शेप की अगर ग्लास है, यू शेप की ग्लास है, उसमें पानी भरोगे तो यू शेप के ग्लास का शेप ले लेगी। सो फ्लूइड्स के पास कोई शेप नहीं होता है। सिमिलरली गैसेस के पास भी कोई शेप नहीं होता है। ओके, फिर उसके बाद शेप आप समझ गए। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। फिर अब प्रेशर देखते हैं। ओके, सॉलिड चीज़ें जब होती हैं तब हम वहाँ पर फोर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसे आप फ्लूइड और गैस में आते हैं तो हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज़ प्रेशर? ओके, प्रेशर कैन बी डिलीवर टू यू बाय अ गैस और अ फ्लूइड। गैस भी आप पे प्रेशर लगाती हैं और फ्लूइड भी आप पे प्रेशर लगाती है। लेकिन जब सॉलिड चीज़ें आती है तब हम प्रेशर के बारे में बात नहीं करते ज़्यादा, तब हम बात करते हैं कि वो कितना फोर्स लगा रही है। सॉलिड में भी यू कैन कैलकुलेट प्रेशर, बट इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू से प्रेशर वर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड एंड गैसेस। ओके, और फ्लूइड में ध्यान देना, फ्लूइड इज़ एनीथिंग दैट कैन फ्लो। गैसेस भी आपकी फ्लो होती हैं, तो गैस भी आपके फ्लूइड में आती है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं होता। ठीक है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं होता। डू नॉट थिंक कि लिक्विड मीन्स फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स एनीथिंग, लिक्विड तो होता ही है फ्लूइड, उसके साथ साथ कोई भी चीज़ जो फ्लो होती है, जैसे गैस हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीज़ें फ्लूइड में आती हैं। फाइन, सो इसको आगे देखते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड पर यूनिट एरिया। ओके, सो इसका मतलब क्या? तो प्रेशर इज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन कॉल दिस एज पास्कल। ओके, तो प्रेशर की यूनिट ऐसा यूनिट है पास्कल। फाइन, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्या है, प्रेशर, फोर्स, ये सब क्या है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आप एयर में हो, ठीक है, अगर एयर में हो, आप अपने हाथ को आराम से इधर उधर निकाल सकते हो। फाइन, यू हैव नो प्रॉब्लम इन वॉकिंग इन एयर। ओके, लेकिन अगर मैं आपको पानी की टांकी में डाल दूँ, एक बड़ी सी पानी की टांकी है, मैं आपको इधर डाल दूँ नीचे, तब क्या आप उतना इजीली मूव कर पाओगे, अपने हाथों को हिला पाओगे? जैसे मैं गांव में था तो वहाँ पर पानी की टांकी थी, तो अगर मैं उसमें ताली बजाने की कोशिश करता था ना तो ताली भी नहीं बजती थी, चुटकी भी नहीं बजती थी। ठीक है, आप अपने हाथ को ऐसे भी लेके आओगे ना, यू विल फाइंड कि देयर इज़ सो मच रेजिस्टेंस। ओके, तो वही चीज़ है जो फ्लूइड आप पे प्रेशर लगा रहा है। ओके, सब कोई पूछेगा कि प्रेशर को डिफाइन कैसे करोगे? प्रेशर इज़ दी फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सरफेस, ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द सरफेस। इसका मतलब क्या? सो समझ लो अगर मैं पानी में गया, तो अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो मेरा जो सर का जो एरिया होगा, इसके ऊपर पानी लग रहा होगा। ठीक है, मेरे शोल्डर पे भी आ रहा होगा। लेकिन अगर मेरे हेड के बारे में बात करो, तो हेड के ऊपर एक तो इस साइड से फ्लूइड का प्रेशर आ रहा है, एक तो इस साइड से प्रेशर आ रहा है, करेक्ट। फिर उसके साथ साथ क्या कहते हैं, सर के ऊपर से आ रहा है। तो अगर कोई बोलेगा कि तेरे सर के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, सो अगर मैं पानी में इधर डीप अंदर हूँ, ठीक है, तो मेरे सर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, सो डैट फोर्स डिवाइड बाय मेरे सर का जो एरिया होगा। ओके, जो भी ऊपर से देखने में, जैसे ये है आपका, ठीक है, इसको अगर आप सामने देखोगे तो ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया है। सो द प्रेशर दैट विल बी एक्टिंग ऑन माई हेड, इट विल बी द फोर्स दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑन माई हेड डिवाइड बाय द एरिया ऑन विच दैट फोर्स इज एक्टिंग। राइट नाउ दैट एरिया विल बी माई एरिया ऑफ हेड।
फाइन। सो आई होप प्रेशर वाला पार्ट आपको समझा है। ओके, अब पानी में एक चीज़ ध्यान रखना, पानी में आप जितना नीचे जाओगे, पानी का कोई भी फ्लूइड हो गया, हनी हो गया, गैस होगी, ठीक है, आप जितना नीचे जाओगे, ठीक है, प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। फाइन। जैसे कि अच्छा गैसेस नहीं, फिलहाल हम फ्लूइड को लिक्विड को देखते हैं यहाँ पर। तो लिक्विड में आपका हनी आ गया, आपका पानी आ गया, आपके ऑयल हो गए, ये सारी चीज़ें आपके क्या कहते हैं कि फ्लूइड लिक्विड में यहाँ पर आ जाएंगी। सो अगर समझ लो कंटेनर है जिसमें मैंने क्या बोलते हैं पानी भर दिया टॉप तक, आप इधर हो और आपका एक दोस्त कहीं यहाँ पर है। फाइन। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा, जो ऊपर है या जो नीचे। द करेक्ट आंसर विल बी जो नीचे। ओके, सो वही वाला पार्ट है जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, प्रेशर एट हाइट एच। व्हाट डज दैट एट हाइट एच मीन्स, वो हम देखेंगे। सो बेसिकली इस बात को इंट्यूटिवली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाते जाओगे ना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और फोर्स लगना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो इसका एक रीज़न है, जो भी आपकी क्या बोलते हैं, कुछ फ़िश होती हैं जो इस शेप की होती हैं, आपने देखा होगा, कुछ फ़िश इस शेप की होती हैं, ऐसी होती हैं, और कुछ फ़िश एकदम फ्लैट होती हैं। ओके, दे ट्रैवल फ्लैट, वो फ्लैट में ट्रैवल करती है, ठीक है। कुछ फ़िश ऐसे ट्रैवल करती है, उनका शेप इस तरीके से होता है, लेकिन कुछ फ़िश एकदम ऐसा फ्लैट होती है, ठीक है, दे आर कम्प्लीटली फ्लैट, ठीक है। वाइट इज़ लाइक कि इसके पास ये ज़्यादा एरिया कहाँ से आ गया, क्यों आ जाता है। ओके, सो यही सब चीज़ें हैं जो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्यों ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड में जितनी फिश होती है जो जितनी ज़्यादा फ्लैट होती है, इट मीन्स वो पानी के उतनी ज़्यादा नीचे रहती है, क्योंकि नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, सो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, सो उसी को कोप अप करने के लिए, उस फोर्स को कोप अप करने के लिए वो क्या करती हैं कि अपना एरिया बड़ा कर देती हैं। फाइन। सो इसको देखेंगे हम लोग। तो नेचर ने इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया है। आप नॉर्मल जो आपकी फ़िश होती हैं, जो छोटी छोटी जो भी फ़िश होती हैं, या फिर लंबी भी हैं लेकिन सिलेंडर शेप की हैं काइंड ऑफ, तो वो सब फ़िश क्या बोलते हैं कि ज़्यादा डीप वाटर की फ़िशेस नहीं होती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। सो एट हाइट एच मतलब क्या, सो एक वर्ड है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब क्या, जैसे कि ये हो गया आपका, इसको हम फ्री सरफेस कहते हैं। ओके, फ्री सरफेस मतलब जिसके ऊपर एयर है, इसके ऊपर एयर है। ओके, तो ये जो पानी है नीचे और ये जो एयर का जो इंटरफेस है, ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं फ्री सरफेस। ओके, सो आप फ्री सरफेस के कितना नीचे हो उस पर डिपेंड करता है आप पे प्रेशर कितना लग रहा है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर है H1 हाइट पे और आप इधर हो H2 हाइट पे, तो यू विल बी द वन जिसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा। फाइन। तो ये हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, आपके लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे हनी है, हनी ज़्यादा पानी से ज़्यादा गाढ़ा है, तो सिमिलरली एक बड़ा सा कंटेनर है जो हनी से भरा हुआ है और आप इधर नीचे, आपका फ्रेंड कोई ऊपर है, तो और सिमिलर केस में पानी में भी आप इधर हो, आपका फ्रेंड इधर है, तो हनी वाले केस में क्या कहते हैं कि आपको ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा। फाइन। तो वो प्रेशर निकालते कैसे हम, वो प्रेशर डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला है P = ρGH। ओके, this is the formula of pressure calculated at a height h from the free surface from a liquid of density rho। ओके, तो इसका मतलब क्या, लिक्विड की डेंसिटी रो होगी, जी ग्रेविटी होगा, और एच लिक्विड से कितना नीचे आपने उसको डाल के रखा है। फाइन। इनके डेरिवेटिव्स वो सब पे आएंगे हम, वो सब आने वाली क्लास का है, लेकिन पहले इनका मीनिंग समझ के रखो। सो आई होप ये समझा आपको। फाइन। सो उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये बहुत मस्त चीज़ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि अभी नेचर में आप हो, ठीक है, आपके अगल बगल क्या, आपके अगल बगल हवा है। ओके, आप एटमॉस्फेयर, अर्थ है आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपके पास कुछ लेयर्स होती हैं ना, फिर उसके बाद स्पेस चालू होता है। जैसे आप ऊपर आसमान पे देखते हो तो आपने क्या बोलते हैं, बहुत सारे लेयर्स पड़े होंगे, ठीक है, फिर एक लास्ट लेयर के बाद स्पेस चालू हो जाता है, ठीक है, ऐसे 5-6 लेयर्स होती हैं। सो जो लास्ट लेयर है, ठीक है, यहाँ पर आप समझ लो, तो वहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं कि हवा ही है सब जगह, दिस इज़ ऑल एयर। तो एयर भी क्या बोलते हैं, आपका फ्लूइड ही है, तो एयर भी क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी पे प्रेशर लगा रहा होता है। तो एयर जो प्रेशर लगा रहा होता है उसकी वैल्यू होती है, उसको हम 1 बार कहते हैं, या फिर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल कह सकते हो। ओके, 10⁵ मतलब 10⁵ विल बी 1 लाख पास्कल। ओके, 10⁵ मीन्स 1 लाख पास्कल, 3 4 5 6। तो 1 लाख पास्कल का जो प्रेशर होता है वो आप पे लगते रहता है। तो आप बोलते हैं मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है,
ओके करेक्ट ना। सो जैसे कि मेरा हाथ यहाँ पर है, फाइन, मेरे हाथ पे भी हवा है, तो ये हवा मेरे हाथ पे क्या बोलते हैं 1 लाख 10⁵ पास कर ले, फिर 1 बार कह सकते हो आप, 1 बार का प्रेशर लगा रही है। तो मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है? जैसे अगर मैं इस पर ये मार्कर रखूँगा तो आई विल फील कि मेरे हाथ पे कुछ रखा हुआ है, बट व्हेन आई टेक इट ऑफ व्हाई डोंट यू फील एनीथिंग? बिकॉज आपके हाथ के जो स्किन होती है, स्किन के अंदर से भी ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा होता है। तो वो जो स्किन के अंदर से जो ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है आपकी स्किन पर, अंदर से ऊपर की तरफ, और एयर जो ऊपर से लगा रहा है, वो दोनों ही सेम है, वो दोनों ही 10⁵ पास करके। नेचर ने हमको इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है कि हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रह सके, ठीक है। सो आपकी जो बॉडी है ना वो बेसिकली एक्सपांड हो जाना चाहती है, वो फट जाना चाहती है। इसलिए मैं जब स्कूल में था, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि अगर आप स्पेस सूट के बिना स्पेस में जाओगे तो व्हाट विल हैपन, कि आपका पूरा पूरा बॉडी फट जाएगा। वाई इट इज़ लाइक दैट? क्योंकि जब स्पेस में चलोगे वहाँ एयर तो है नहीं, वहाँ पर आपको ऊपर से प्रेशर लगाने वाला कोई चीज़, जैसे मेरा हाथ है, अब यहाँ पर एयर ऊपर से हवा प्रेशर लगा रहा था इस पर, नीचे से स्किन मेरी बाहर निकलना चाहती थी, तो ऊपर से नीचे लगा रहा था, नीचे से ऊपर लगा रहा था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते थे, इसलिए मेरी स्किन इंटैक्ट रहती है, कहीं जाती नहीं है। लेकिन स्पेस में क्या होगा, मेरी स्किन तो अभी भी बाहर जाना चाहती है, लेकिन अब वो एयर नहीं है जो उसको नीचे दबाना चाहती है, इसलिए ये फट जाएगा। माई एंटायर बॉडी विल, माई फ्लैश विल जस्ट गेट थ्रोन अवे। जैसे आप किसी को फाड़ के एकदम फेंक देते हो ना, इट विल जस्ट लाइक दैट। ये आपके साथ भी होगा, खाली मेरे साथ नहीं होगा, ठीक है। तो सबके साथ होगा, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आई होप कि आपको क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस समझा, ओके। फिर उसके बाद तो यहाँ तक था, ओके। सो फिलहाल मैं यहीं तक आपको बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं डालना चाहता। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक रीड कीजिए। आप अगर टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, फाइन। सो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करूँगा और साथ में आप टेक्स्ट बुक भी रीड करते रहना। सो आई होप ये समझा आपको। इसमें कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट करके बताओ, कोई मिनट नहीं समझा तो कमेंट करके बताओ, मैं वापस उसको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो डाल दूँगा, बट नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, फाइन। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड टाइम।